नमस्कार। इस वीडियो में आज मिलेंगे वजीर राम सिंह पठानिया से। ये वीडियो सभी के लिए है, उन लोगों के लिए भी जो वजीर राम सिंह पठानिया का नाम जानते हैं, सुपर जॉब, और उन लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो वजीर राम सिंह पठानिया का नाम नहीं जानते और सोच रहे होंगे किसके बारे में वीडियो है। आपके लिए खास तौर पे है। तो जब भी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहले युद्ध की बात आती है तो 1857 की बात होती है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत उसे कह सकते हैं कि उस वक्त अंग्रेजों भारत छोड़ दो के लिए युद्ध शुरू हो गए थे। लेकिन 1848 में पर्वतीय क्षेत्रों में राजपूतों ने ये भांप लिया था कि अंग्रेज यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं करने वाले। पूरे भारत के स्तर पे तो नहीं, लेकिन अपनी जगह से उन्हें खदेड़ने के लिए बिगुल बज गया था। और ये बिगुल किसने बजाया था? वजीर राम सिंह पठानिया ने। वजीर राम सिंह पठानिया का बलिदान समझाने के लिए आपको जरा पहले की कहानी सुनाऊंगी। 1846 की बात है। पर्वतीय क्षेत्र जो थे वो सिखों के शासन में थे। 1846 9 मार्च को लाहौर में सिखों का और ब्रिटिश सरकार की एक संधि होती है। इस संधि में जो ब्यास नदी और सतलुज नदी के बीच के पर्वतीय क्षेत्र है वो ब्रिटिश सरकार को दे दिए जाते हैं। तब से उनका शासन उन पे होगा ये माना जाता है। अब यहाँ पे कांगड़ा का पर्वतीय क्षेत्र भी था। इस संधि के बाद में पर्वतीय क्षेत्र के राजाओं को ऐसा लगा था कि जो राज्य उनसे सिखों के समय ले लिया गया था, अब ब्रिटिश सरकार के समय में उनको दोबारा से बहाल कर दिया जाएगा, उन्हें दोबारा से वही सहूलियतें मिल जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये सिर्फ उनका ख्याल था। तो वो असंतुष्ट थे। उनकी असंतुष्टि को सिखों ने भांप लिया था। सिख राजपूत राजाओं के पास गए और उनसे ये कहा कि अगर वो ब्रिटिश सरकार को यहाँ से खदेड़ देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो उनको दोबारा से बहाल कर दिया जाएगा और वही सहूलियतें दे दी जाएंगी। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार जो ये सोच रही थी कि सिखों के शासन में राजपूत राजा बिल्कुल खुश नहीं है और बाहें फैलाकर वो ब्रिटिश सरकार को अपनी ओर बुलाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजपूत राजा और राजपूत जो कम्युनिटी थी वहां की, वो ये भाप गई थी कि जो ब्रिटिशर्स है उनकी नीयत ठीक नहीं है। तो ब्रिटिशर्स ने ये प्रलोभन दिया कि अगर आप राजपूत राजा उनके साथ मिलकर सिखों को पूरी तरह से उस जगह से बाहर निकाल देंगे तो जो ताकत आपके पास राजा रणजीत सिंह के समय में थी उससे दुगनी आपको मिलेगी और आपको बहाल भी कर दिया जाएगा। ये दोनों सिर्फ प्रलोभन थे। कुछ राजा इस प्रलोभन में आ भी गए, जिनमें से एक नूरपुर के राजा भी थे। लेकिन नूरपुर के राजा के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था, एक सदमा था कि उनके वजीर श्याम सिंह और उनका बेटा राम सिंह पठानिया, ये दोनों सिखों का साथ देने के लिए तैयार हुए, ब्रिटिश सरकार का साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। इस विद्रोह की नूरपुर के राजा को सजा मिली। उन्हें अपना पुश्तैनी महल छोड़कर सतलुज नदी के पार चले जाने को कहा गया और अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें सालाना सिर्फ 20,000 रुपए मिलेंगे, ये कहा गया। राम सिंह पठानिया अंग्रेजों के साथ मिलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। बाकी जो राजपूत राजा थे जो ये भाग गए थे कि अंग्रेजों की नीयत ठीक नहीं है, उनके साथ राम सिंह पठानिया ने संधि करी, सबको एक साथ लिया और शाहपुर के खाली किले में आ गए। वो लड़ाई लड़ना चाहते थे और अंग्रेजों को वहां से बाहर खदेड़ना चाहते थे। राम सिंह पठानिया ने नूरपुर के राजा बीर सिंह के बेटे जसवंत सिंह को नूरपुर का राजा घोषित किया और खुद उनके वजीर बन गए। वहीं ब्रिटिश सरकार भी संभल गई और राम सिंह पठानिया को रोकने के लिए अंग्रेजी सरकार की बहुत सारी टुकड़ियां वहां भेजी गई। राम सिंह पठानिया को शाहपुर का महल छोड़कर जंगली पहाड़ियों की सीमा में जाकर छुपना पड़ा। उन्होंने एक जबरदस्त मुकाबला किया, लेकिन अंग्रेजी सरकार के पास बंदूकें और सैनिक बहुत ज्यादा थे, इसलिए उस वक्त उन्हें गुजरात में रसूल जाना पड़ा।
वहां पे भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। राम सिंह पठानिया के संघर्ष को बाकी गांव के लोग और राजा भी समझ गए थे। जब वो दोबारा संघर्ष के लिए वापस आए तो उनके साथ जुड़े उनके आसपास के गांव के 400 लोग और कुछ राजा भी। राम सिंह पठानिया हर हालत में अंग्रेजों को अपने क्षेत्र से निकालना चाहते थे। उन्होंने अपने साथ अपने राजपूत लोगों को तो जोड़ा ही, साथ ही उन्होंने राजा शेर सिंह जो महाराज रंजीत सिंह के बेटे थे उनसे भी मदद मांगी और उन्हें मदद मिली। डाला की धार में अंग्रेजों और राम सिंह पठानिया के बीच बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई। दोनों तरफ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। वजीर राम सिंह पठानिया पे जो कुछ रिसर्च हुई है उसके पेपर्स में ये लिखा गया है कि बहुत जबरदस्त लड़ाई चल रही थी अंग्रेजों और राजपूतों में, दोनों तरफ भारी नुकसान हो रहा था। वजीर राम सिंह पठानिया अपनी जगह डटे हुए थे। उनका एक दोस्त हुआ करता था ब्राह्मण, जिसका नाम नहीं लिखा गया है, उसने गद्दारी की थी और उसके कारण राम सिंह पठानिया पकड़े गए थे। एक वजीर राम सिंह पठानिया का दोस्त और दूसरा जम्मू के राजा और गुलेर के राजा। ये 3 लोग थे जिनके कारण वजीर राम सिंह पठानिया उस लड़ाई में पकड़े गए। कुछ वक्त के लिए वजीर राम सिंह पठानिया को पंजाब से बाहर रखा गया। उनको ताउम्र सजा की बात की गई। उसके बाद उन्हें बर्मा भेज दिया गया था और वहां पे वो जेल में रहे। नूरपुर क्षेत्र के बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि वजीर राम सिंह पठानिया को एक स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया जाए। ये अभी तक दिया नहीं गया है। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने ये बताया कि आरटीआई फाइल की गई थी, उसमें आंसर नेगेटिव आया था, मतलब अभी तक ये दर्जा नहीं दिया गया। तो ये लिखना और बोलना कि वजीर राम सिंह पठानिया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के पहले सिपाही थे अभी सही नहीं होगा, क्योंकि कोशिशें इस बात को सरकार से लिखित रूप में लेने के लिए जारी हैं। जाहिर तौर पे जब ये जेल में थे इन्हें हर तरह की यातनाएं दी गई। बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु तिथि जो इनकी है उसमें भी एक कंफ्यूजन है। ये मैंने देखा है कि हिमाचल के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हिमाचल के लोग जिन्होंने अपने प्रदेश के लिए, अपनी जगह के लिए बलिदान दिए, बहुत सारी चीजें की, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा नहीं गया है। वजीर राम सिंह पठानिया के लिए उनकी मृत्यु के बाद एक गीत भी लिखा गया था। उसके बोलों के साथ मैं आपको यहाँ पे छोड़ूंगी, एक स्नैपशॉट स्क्रीन पे मैं उसका छोड़ दूंगी। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी कुछ बताया है वो बहुत रिसर्च करने के बाद बताया है। सरकारी कागजों से इंफॉर्मेशन ली गई है, हिमाचल के हिस्ट्री डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन ली गई है। सभी तरह के तथ्यों को जोड़ के ये वीडियो बनाई गई है। देखिए, जिन लोगों ने बलिदान दिया है उन्हें याद कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद से आगे किसी के लिए, अपने देश के लिए, अपनी जगह के लिए कुछ करने की सोच ही बहुत बड़ी है और उस सोच को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। वो जिंदा ही उन्हें बार बार याद करके रहती है। Until next time, thank you.